ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 3/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्वे से बुल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। बाबा ने कहा, यदि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ऐसा नहीं लौकिक पढ़ाई जैसे किताबें बंद कर ली और अपने तक ही उसे रखा और ज्ञान तब इस्तेमाल किया जब आपके एग्जाम आएंगे। ऐसा नहीं, आपने ज्ञान लिया है तो उसे देना भी है और सर्वे से बुल बनेंगे तो याद प्यार मिलती रहेगी। प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता, बरसने नहीं देता। उत्तर में बाबा ने कहा, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे। देह भान बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं रखना। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली बर्तन है। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे। ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं, जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़े ही कहेंगे। यह है ज्ञान बादल, वह है पानी के बादल। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं, बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। तो यहाँ बाबा किस पौधे की बात कर रहे हैं और कौन से बादल की बात कर रहे हैं। कल्प में एक बार ही संगम युग पर ये ज्ञान वर्षा, जो ज्ञान सागर, बेहद का बाप ब्रह्मा मुख द्वारा, बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये ज्ञान वर्षा होने से ही जो पौधे मुरझाए हुए हैं, वो पौधे कौन? आत्माएं जो विकारों में चली गई, अब उन्हें देवकुल की आत्मा बनना है, सदगति में जाना है, मुक्ति जीवन मुक्ति पाना है, तो यही ज्ञान वर्षा चाहिए। तो यही बाबा कहते हैं कि पौधे जो मुरझाए हुए हैं तो उनको रिफ्रेश करना। जिनमें पूरा ज्ञान है वह छिप कर नहीं बैठते, है ना, कैसे न कैसे ज्ञान को फैलाते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं। उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए, है ही बादल, है ना। तो बाबा कहते हैं आते ही हैं भरकर बरसने के लिए। ऐसे थोड़ी है बादल आते हैं तो बरसते नहीं हैं, है ना। बाबा कहते आते ही हैं बरसने के लिए। जहाँ देखें कल राठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए। जहाँ पे उपजाऊ जमीन बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है तो वहां जाकर बरसते हैं ना, तो सब्ज करना चाहिए। महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं। बाबा कहते हैं कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं। महारथी सर्वसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते हैं, है ना, तरीका अलग अलग होता है। तो मुख्य बात ही यह है, गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा है ना कि साकारी श्री कृष्ण। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाएं। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं, सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप हैं, एक हद का
और दूसरा बेहद का। हद का शरीर रूपी पिता, जो शरीर के जैसे ही दिखने वाला, और शरीर का पिता हद का इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक वो यहाँ हैं, शरीर में उनके तन में प्राण हैं, तब तक वो आपके साथ ही हैं। और ये बेहद का जो आत्मा का पिता परमात्मा, आत्मा के जैसे ही आदर्श्य है, लेकिन वे बेहद का है ना, हमेशा साथ रहने वाला। तो इस तरह से ये बेहद का देते हैं। तो ये बेहद का दो बाप हर एक के, परम पिता परमात्मा और एक हद का पिता जो लौकिक पिता। तो बाबा कहते हैं बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं, जो बापों का बाप, देवों का देव, पतियों का पति है ना। तो कालों का काल महाकाल है, तो ये शिव निराकार। तो यह बेहद का है। बाबा कहते हैं बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है, दुनिया के मनुष्य देखने में भल भव के खाम वाले हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते हैं इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। संत महात्मा जितने भी ये साधु आदि हैं जो, तो उनका सबका उद्धार बाबा को ही करना है। बाबा कहते हैं वह भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं। सतयुग से लेकर फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, परंतु यह किसको भी पता नहीं है। शास्त्रों में यह ज्ञान है नहीं, उससे किसकी सदगति हो नहीं सकती। गीता का मान कितना है, परंतु वह तो है भक्ति मान। बाप तो पतित पावन है, वह बैठ राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, यह भी अभी तुमको क्या है मालूम पड़ा है। जिन्हों को कल्प पहले समझाया होगा, उनको ही अभी समझेंगे, फिर समझेंगे। वह लड़ाई कोई वह नहीं है जैसे हमेशा चलती आई है, 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामा अनुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वह कोई रखने के लिए नहीं बने हैं। पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सतयुग आएगा नहीं। तो बात समझने की है, जो भी तैयारी हो रही है वो अपने ही विनाश के कार्य में सहयोग बनकर सहयोग देगी। तो वो सहयोगी सामग्री तैयार हो रही है, क्योंकि पतित होते हुए इस दुनिया में सतयुग की स्थापना हो नहीं सकती। तो अब वो पतित नहीं रहेंगे तभी तो सतयुग आएगा। तो यह सब उसकी ही तैयारी है। तो बाबा कहते हैं शांति कैसे स्थापन हो यह भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना, यह तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है। वो खुदा दोस्त देह सहित जो भी कुछ देखने में आता है इन सब से तोड़ना है। अब हमको वापस घर जाना है तो घर को ही याद करना है। अभी तुम समझते हो यह है मृत्यु लोक। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है दैवी गुणों वाले मनुष्य, यहाँ तो एक भी हो न सके। कृष्ण के लिए भी कितनी ग्लानि लिख दी है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किसको कहा जाता है वह भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, यह है मुख्य पहला गुण। जहाँ तहाँ तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। पवित्र के आगे जहाँ तहाँ आपने देखा ना माथा टेकते हैं। मंदिरों में जो विराजमान देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वो हो करके गई, वो चैतन्य आत्माएं भी नहीं है, वो जड़ चित्र हैं जो कि सतयुगी देवी देवताओं के जड़ चित्र हैं। उन पर माथा टेकते हैं, उनमें भासना आती है। क्यों? क्योंकि वो उस समय निर्विकारी होकर गए आत्माएं। तो इस तरह से बाबा हमें समझाइश देते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में है ही पवित्र, तो वहाँ मंदिर होते नहीं। तो ये मंदिर जो शरीर रूपी पावन मंदिर होता है ना,
उसमें ये आत्मा एकदम निर्विकारी पवित्र पूज्य होती है। तो बाबा कहते वहां मंदिर होती नहीं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं, जो पावन थे वही पतित बनते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इससे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। यह पुरानी दुनिया धन दौलत माल मिल्कियत सब गई की गई। थोड़े रोज बाकी हैं। दुनिया में थोड़े ही किसको पता है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम सुनाते हो, परंतु जब विश्वास भी बैठे ना, भगवानोवाच, जब समझे तब बुद्धि में बैठे। बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप। सब ब्रदर्स हैं, आत्माएं सब आपस में ब्रदर्स हैं। एक पिता की संतान है, आपस में सब एक परिवार है, विश्व एक परिवार है। तो इस तरह से सब आपस में ब्रदर्स होने से, एक पिता की संतान होने से ब्रदर्स। स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं। सभी आत्माएं नरकवासी हैं। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी तो चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि वहां सिर्फ आत्मा होगी, शरीर भी चाहिए। अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत है। मासी का घर नहीं है। यह अवस्था पक्की तब हो जब पहले यह निश्चय हो कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। हमको पढ़ाने वाला कौन, मैं कौन, मेरा कौन। हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, तो हम कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, भगवान की पाठशाला में पढ़ते हैं। तो हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं। बाबा कहते हैं कि कौन पढ़ाते हैं, शिव बाबा आते ही हैं इस शरीर द्वारा पढ़ाने। तो हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं। संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों को मिसाल देते हैं, लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उसमें उनमें ही आ जाते हैं। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पतित पावन ज्ञान का सागर है। वही आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बच्चे जानते हैं, बाबा हमको सहज रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं मन मना भव। यह अक्षर भी गीता में है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मामेकम याद करो। कर्म में रहते मुझ एक को याद करो, और मन मना भव माना मन से चलते फिरते मुझे याद करो, मन भावन। तो इस तरह से देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग कॉमन अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। बाप बेटे की जो फिलॉसफी एक साथ कर दी है, तो सब मूंझ गए हैं। उस सतयुग के प्रिंस को द्वापर के ज्ञान में गीता के भगवान कह दिया। तो बाबा कहते इसीलिए फिर घोर अंधियारा कर दिया है। यही भूल सबसे बड़ी भूल है। अब तुम समझते हो तो कह देते हैं यह तुम्हारी कल्पना है। तो कुछ भी पता नहीं पड़ता, उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। पहले तो जब यह समझें कि यह बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, वह हमको पढ़ाते हैं। यह पक्का निश्चय चाहिए। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। कोई नए भी सेंसिबल होते हैं तो समझ जाते हैं। कोई तो यहाँ आने भी नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं समझते, जरा भी बुद्धि में नहीं आता।
इतने ढेर बीके हैं, जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा। वह फैमिली हो गई। नाम ही रखा हुआ है ब्रह्म कुमार कुमारियां, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु यह बात किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो। बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां, तो फैमिली हो गई। दादी से वर्षा मिलता है, पिता को किससे वर्षा मिलता है और पोते को किससे मिलता है ना, तो दादी का वर्षा मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा, शिव बाबा रचना रचते हैं तो वह क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। तो यह फैमिली हुई ना। बाप बच्चे बच्चियां और दादा हैं, ब्रह्मा भी है शिव भी है, वह है रचयिता निराकार है, तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे, ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो, यह तुम्हारे बाप का घर है, इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला ना सके। गीता में भी है ना, मन मना भव अर्थात मामेकम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे, हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चले जाएंगे, आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ ही जाएंगे। सगाई करते हैं तो साजन साथ में जाएंगे ना, यह शिव साजन भी कहते हैं। हम तुमको इस दुख से छुड़ाए, सुख धाम में ले चलेंगे, फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही हैं, उन्हों को भी बड़े बड़े विद्वान पंडितों को समझाना है। शौक होना चाहिए। कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है, सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते हैं, बड़े बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो, जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी, है ना, जिसमें क्वेश्चन आए तो मूझे ना, क्वेश्चन मार्क को डॉट बना कर देना है ना, तो फिर पूर्ण विराम लगाना है, तो ऐसे महारथी चाहिए। तो इसके लिए फिर तीव्र बुद्धि, तीव्र पुरुषार्थ, है ना। जिनका बाप से योग नहीं, बाबा कहते हैं प्यार नहीं, वह तो जैसे खाली बादल हैं। तो बाबा कहते हैं वह क्या करेंगे, यह तो जानते हो, पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भारी ढोएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं हर एक खुद को समझ सकते हैं। हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो बादल ही क्या काम का। हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गंवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है, गवर्नमेंट को समझाना चाहिए। तो हमको हाल दो, जहां हम यह रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दें। बाप आए ही हैं राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वह थोड़े ही समझा सकेंगे। उच्च पद पा ना सकें, वह पद वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़े बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बगैर भारत व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया ना, अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं। हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं। हम यह इम्तिहान देकर फिर जाकर यह बनेंगे। यह तुमको नॉलेज मिलती है, वह इस दुनिया के लिए नहीं है। तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए। वह पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए।
तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है। इसमें डरने की बात नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? चित्र लेकर जाएं, समझाना चाहिए। बोलो, नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है, परंतु बच्चे अनुज खड़े नहीं होते। नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं, बंधन मुक्त हैं, तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले हैं तो है नहीं, बीच में माया घोटाला मार देती है। तो इस तरह से बाबा कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता है कि हम चाहें बहुतों का कल्याण करें। तो बाबा भी समझें, जबकि बालिग हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए? कह सकते हैं कि हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है, नशा नहीं चढ़ता, इसलिए बाबा कहते हैं रजो बुद्धि है। चांस बहुत अच्छा है, ऐसे भी बहुत हैं जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है। बाबा कहते हैं परंतु डिससर्विस बहुत करते हैं। यह तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उतर राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है, पान का बीड़ा उठाना है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सीखी लाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सबका साथी सबका सहारा धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा बंधन मुक्त बन, भारत की सच्ची सेवा करनी है, रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है, ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। दूसरा निश्चय बुद्धि बन, पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है, देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है। क्या तोड़ना है? नाता, बुद्धि को तोड़ना है, बुद्धि योग बाप से लगाना है। तोड़ सबसे निभाना है, लेकिन प्रीत एक से रखना है, उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। आज का वरदान बाबा ने दिया, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भाव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं को संस्कार नेचुरल बन जाए। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। और हमारा जो आत्मा है वो क्या है? शरीर रथ है, और ये स्थित आत्मा करणहार कराने वाला कर्मेंद्रिया। तो करणहार हम किए जा रहे। इस तरह आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। कार्य कर रही है आत्मा, और जो हमारी कर्मेंद्रियों को हम जैसा ऑर्डर करते हैं वैसे वो करती हैं। तो खुद को बंधन में नहीं, आत्मा समझ हर कर्तव्य
आपको भली भांति करना है, तो आप फिर इससे बंधन मुक्त रहेंगे। ओम शांति।